ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहाँ पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार। अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी, झूठे मूठे क्या मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं, ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा। करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका विचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते। किस बात की शिक्षा दी है उन्होंने पिछले 10 साल में? साथियों, अगर आप बोलते हैं कि इंडिया को आप वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं तो उसकी सबसे बेस फाउंडेशन एजुकेशन होती है, हमारी शिक्षा होती है। और आप अगर भारत से अमेरिका में काम लोगे, अगर आप भारत से चाइना में काम लोगे, अगर आप भारत से यूरोप से काम लोगे, तो आपकी बेसिक एजुकेशन क्या है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए? भाई आप उनसे हिंदी में तो बात नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे अंग्रेजी में ही उनसे बात कर पाएंगे। परंतु भाजपा की पिछले 10 साल की सरकार में शिक्षा का इतना बुरा हाल हो चुका है कि आज हमारे बच्चे अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं बोल पाते। और ये मैं अपने मन से नहीं, सरकार के सर्वे और डेटा रिकॉर्ड से बोल रहा हूं। तो पूछिए भाजपा की सरकार से कि ना तुम पेपर पूरे करा पाए, ना तुम हमारे बच्चों को प्लस माइनस सिखा पाए, ना तुम उन्हें इंग्लिश बोलना सिखा पाए, तो किस बात की तुमने हमारे बच्चों को शिक्षा दी? उन्होंने आपके साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, ये बात शिक्षा के साथ साथ आपके भविष्य का है। तो आप एक बार जरूर उनसे पूछिएगा कि भाई साहब, पिछले 10 साल में आप ना ही साका खाली सेंटर में नहीं, यहां उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में भी आसीन है और आपके हालात कहीं पे भी सुधरे नहीं। तो इस बारी किस मुंह और हक से आप हमसे वोट मांगने आए हैं? साथियों, वैसे तो केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया के नाम पे बहुत ढिंढोरा पीटती है, जहां जाती है वहां बताती है कि डिजिटल इंडिया ये, डिजिटल इंडिया वो, भारत यहां जा रहा है, भारत वहां जा रहा है। पर हकीकत तो ये है साथियों कि आज
65% से ज्यादा स्कूलों में आज एक कंप्यूटर तक नहीं है। आप बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम बच्चों को एआई के बारे में सिखाएंगे, हम उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर नहीं दे सकते। 35% से ज्यादा, 35% से कम स्कूलों में आज भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। साथियों, ये जो आपको एक दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमी का सपना दिखाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं। वे पिछले 25 सालों से झूठा वादा दिखाते आए हैं, पहले गुजरात में और अब पूरे भारत में। और आज इसका नुकसान आप लोग नहीं, आपके भविष्य में बच्चे पे चुकाएंगे। साथियों, समय आ गया है उनसे सही सवाल करने का और सही जगह वोट डालने का। साथियों, जो बच्चे किसी तरह ग्रेजुएशन तक पहुंच गए, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकल के पढ़ने में तो बहुत तकलीफ, कोई बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल से निकल जाए, ग्रेजुएशन कर ले, पीएचडी कर ले, तो उसके लिए अब रोजगार के मौके नहीं। कैसे नहीं? साथियों, बीजेपी की सरकार के दौरान आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। ये जो बोलते हैं कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2014 में बहुत बड़ा वादा लेके आए थे, सबने इसी नाम पे वोट दिया था कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाएगी। आज 3 में से 1 बच्चा बेरोजगार घूम रहा। साथियों, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी ऐसी खबरें सामने आई हैं जो आप सुन के हैरान होंगे। मैं एक हेडलाइन आपके सामने पढ़ता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स ने एक क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। ओपनिंग कितनी थी? 1000 पोस्ट एक क्लास 4 की नौकरी के लिए। पीएचडी स्कॉलर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है पिछले 10 साल में भाजपा सरकार का एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट पे रिकॉर्ड। साथियों, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्र के सारे मंत्री बड़े गर्व और फख्र से बोलते हैं कि भाई हमने आज तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। उन्होंने ऐसी स्कीम चलाई मुफ्त में राशन देने की कि आज 80 करोड़ लोग भारत के वो स्कीम के अंदर उसका फायदा उठा रहे हैं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार जो बड़े चौड़कर बोलती है कि मित्रों, आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु ये कोई इनसे पूछे कि भाई जो 80 करोड़ लोगों को तुमने मुफ्त में राशन देने का काम किया, इसमें इतना चौड़ने की क्या बात है? वो मुफ्त में राशन इसलिए तुमसे ले रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें रोजगार नहीं दिया है। पिछले कई सालों से तुम 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते रहे और बताते रहे कि कितनी नौकरियां हैं। अगर नौकरियां होती तो क्या 80 करोड़ में से लोग भारत के आपके मुफ्त राशन पे डिपेंडेंट होते क्या? बताइए साथियों। और सबसे बड़ा धोखा, इस 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का हमारे टैक्स पेयर पे 2 लाख करोड़ का टैक्स बर्डन पड़ता है। ये खर्चा आपके टैक्स के पैसे से दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, 2 लाख रुपए ये केंद्र की सरकार 2,500 रुपए 3,000 रुपए महीना राशन देने में खर्चती है। अगर ये आपको 20,000 रुपए की बेस नौकरी दे देती तो आज भारत की तरक्की 2 लाख के खर्चे से नहीं 20 लाख करोड़ के फायदे से होती। इन्होंने सही मायने में 2.5 लाख करोड़ का चूना नहीं लगाया अपनी जनता को, इन्होंने 20 लाख करोड़ का नुकसान किया है अपनी आवाम का। साथियों, सुरक्षा के मामले में इनके ऊपर कोई टिप्पणी ना ही करे तो अच्छा है। मैं इनके बस एक नोटिस के बारे में आपको बताता हूं, वो आपको इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सही तरीके से समझा देगा। यहां के मुख्यमंत्री जी एक दिन नोटिस जारी करते हैं कि आज से लड़कियों को शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में
क्लासेस लेना मना है। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब साथियों, जो ऐसी गाइडलाइंस पॉलिसीज इशू करे, उसके राज्य में, उसके रहते हुए इस प्रदेश में कौन सी बेटी सुरक्षित होगी? आप अगर अपने बेटी बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप क्या हमारे बूढ़े बुजुर्गों को सुरक्षित रखेंगे? साथियों, ये लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार हो।